झारखंड का कुख्यात माओवादी रहा कुंदन पाहन एक बड़े लूट केस में बरी हो गया। कोर्ट में जब गवाह पहुंचा तो वह कुंदन को पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद 17 साल तक केस चला और आखिर में अब 14 मई 2025 को कोर्ट ने कुंदन को बरी कर दिया। बता दें कि कुंदन पाहन के दस्ते ने तमाड़ में 2008 में दिन दहाड़े दिन के करीब 1 से 2 बजे 5 करोड़ रुपए से लदे कैश वैन को लूट लिया था। वैन में 5 करोड़ रुपए के अलावा 1.5 किलो सोना भी मौजूद था। वैन रांची से आईसीआईसीआई बैंक का पैसा लेकर जमशेदपुर जा रही थी, लेकिन जैसे ही तमाड़ घाटी में पहुंचा, वहां घात लगाए बैठा कुंदन का दस्ता पीछा कर पहुंच गया और उसके बाद वैन को सीधे निशाना बनाया और वैन में बैठा और वैन लेकर फरार हो गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी रांची में बैठे बड़े पुलिस के अधिकारियों को लगी, उनके पैर तले जमीन खिसक गई कि यह कैसे हो गया कि 5 करोड़ रुपए से लदे वैन लेकर कोई नक्सली चला गया। इसके बाद आनन फानन में रांची से बड़े पुलिस अधिकारी खुद घटनास्थल पहुंचे। स्थानीय थाना अलर्ट हुई। कई थाने की पुलिस एक साथ होकर कुंदन के लोकेशन को तलाश कर लिया, उसका पीछा करने लगी, लेकिन नक्सली जो पहले से तैयार बैठे थे पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगे और वह पैसा लेकर आराम से निकल गया। इस घटना के बाद लगातार पुलिस सर्च अभियान चलाती रही, पैसे की तलाश करती रही, लेकिन कहीं भी पैसे का कोई सुराग नहीं मिला। एक जंगल में वह गाड़ी जरूर मिली जिसमें पैसा लोड था, लेकिन इसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले में अपर न्याय मुक्त आनंद प्रकाश की अदालत में केस का ट्रायल चल रहा था। लंबी बहस हुई, दोनों पक्ष के दलीलों को सुना गया और जिसके बाद कोर्ट इस मुकाम पर पहुंचा कि कुंदन बाइज्जत बरी हो गया। कुंदन के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सकिया। इसके अलावा जिन गवाहों का नाम पुलिस ने दिया था वह भी सुनवाई के बीच ही मुकर गए। जब कोर्ट में गवाही हो रही थी तो जज साहब ने पूछा कि क्या यह वही आदमी है जिसने पैसे लूटा था। इसके दौरान जो बात गवाहों ने कहा उसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जब गवाह सीधे तौर पर कोर्ट में यह कहते दिखे कि जज साहब, हम नहीं पहचानते कि कौन था और कौन पैसा लूटकर भागा, कुंदन पाहन था या कोई और, इसका हम पुष्टि नहीं कर सकते। इसके बाद ही जज ने साफ तौर पर केस में ट्रायल किया। पुलिस को कहा कोई साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन पुलिस का किस तरह से काम होता है वो फिर से एक बार देखने को मिला कि इतनी बड़ी रकम लूट हुई थी और इसमें कोई मजबूत साक्ष्य एविडेंस कोर्ट में नहीं रख सकी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि कुंदन पाहन अभी जेल में ही बंद रहेंगे क्योंकि इन पर करीब 100 से अधिक मुकदमा है और यही मुकदमा एक एक कर बरी जिस तरह से हो रही है, तो साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि आने वाले दिन में हो सकता है कि कुंदन भी जेल से बाहर निकल जाए। अगर देखें तो कुंदन पाहन एक कुख्यात माओवादी में शामिल रहा है और इस पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है। झारखंड का कोई ऐसा थाना नहीं है जहां इसके आतंक की गाथा नहीं लिखी गई हो। कुंदन के आतंक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने चाईबासा के बलीवा में एक साथ मुठभेड़ के दौरान 35 पुलिसकर्मियों को मौत की नींद सुला दिया था। साथ ही इस पर इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की हत्या का आरोप है, यानी यह किसी को नहीं छोड़ता था। आप इसके आतंक का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह पूर्व मंत्री रमेश सिंह और सांसद सुनील महतो को भी मौत के घाट उतार चुका है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कुंदन कितना घातक है। आखिर में जब कुंदन तमाम अपराध की दुनिया, उग्रवाद की दुनिया में बेताज बादशाह बन रहा था, तो एक ऐसा समय आया जब कुंदन को लग रहा था कि अब वह नहीं टिक पाएगा। इसका दस्ता कमजोर हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे झारखंड तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहा था, पुलिस अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी थी, तो यह समझ गया कि अब आगे नहीं चल सकते और यही वजह है कि कुंदन समय के साथ
पुलिस के और आगे 2 कदम चला कि वह मुठभेड़ में ना मारा जाए, वह एक अलग रणनीति पर आया और 5 मई 2017 को कुंदन के पुलिस के सामने हथियार डाल दिया, रांची में बड़े अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद कुंदन को झारखंड सरकार की ओर से आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए गए। फिलहाल तो कुंदन जेल में बंद है। इसके जेल से बाहर आने की उम्मीद भी बेहद कम है, क्योंकि 100 से अधिक मामले दर्ज हैं और इस दौरान ट्रायल में इसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस बीच देखें तो कुंदन पाहन ने 2019 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। तमाड़ सीट पर कुंदन ने पर्चा दाखिल किया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नामांकन करने पहुंचा था। आखिरी बार 2019 के चुनाव में ही लोगों ने कुंदन को देखा था। कुंदन झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में इसका कोई कारनामा देखने को नहीं मिला। महज 2300 वोट लाकर यह 7वें नंबर पर था और इस चुनाव में विकास सिंह मुंडा को जीत मिली थी। जी हाँ, वही विकास मुंडा है जो रमेश सिंह मुंडा के बेटा है और इनके पिता को ही कुंदन पाहन ने मौत की नींद सुलाया था। तो साफ तौर पर चुनाव में भी अपनी किस्मत कुंदन आजमा चुका है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कोई अलग रणनीति पर कुंदन दिख सकता है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।